नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि लैपटॉप व मोबाइल व कंप्यूटर में टच स्क्रीन क्या होता है। टच स्क्रीन एक ऐसा इनपुट डिवाइस होता है कि जब तक यूजर अपनी अंगुलियों का या अपने फिंगर का इस्तेमाल अपने टच स्क्रीन पे करता है तभी टच स्क्रीन आपका काम करता है। अन्यथा जैसे यूजर अपने अंगुलियों को टच स्क्रीन से दूर करता है टच स्क्रीन काम करना बंद कर देता है। टच स्क्रीन आपका दो प्रकार का होता है, एक होता आपका रजिस्टिव टच स्क्रीन और एक होता आपका कैपेसिटिव टच स्क्रीन। रजिस्टिव टच स्क्रीन में यदि हम कोई भी काम करते हैं तो जैसे हम फोर्स के साथ प्रेशर के साथ दबाते हैं तभी वह काम करता है। और कैपेसिटिव टच स्क्रीन जो होता है इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे हम अपने समझने के लिए कह सकते हैं कि जो मल्टी मोबाइल होता है, जैसे हम कहते हैं कि मल्टीपर्पज या मल्टीमीडिया मोबाइल, तो मल्टीमीडिया मोबाइल में आप लोग देखते हैं कि हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी फंक्शन ऑन करते हैं तो हम ऐसे आराम से उंगलियों के द्वारा आसानी से काम कर लेते हैं। लेकिन जो आपका कैपेसिटिव टच स्क्रीन है जो मल्टीपर्पज से आपको समझाया जा रहा है, इसमें अगर हम चाहें कि अपने हाथ में ग्लव्स लगा लें और ग्लव्स पहनने के बाद या जैसे आपका सर्दी का महीना आ गया है, सर्दी के महीने में अगर हम चाहें कि दस्ताना पहन लें या कोई ग्लव्स पहन लें और हम अपने टैबलेट को या कंप्यूटर को या मोबाइल को चलाना चालू कर दें तो हम काम नहीं कर सकते, क्योंकि इसको बताया जा रहा है कि जो आपका कैपेसिटिव टच स्क्रीन होता है ये मल्टीमीडिया होते हैं, यानी ये मल्टीपर्पज से होते हैं और जब तक कि हमारे फिंगर को नहीं पाएगा तब तक ये काम नहीं करता है। लेकिन जो आपका रजिस्टिव टच स्क्रीन होता है, रजिस्टिव टच स्क्रीन में अगर हम दस्ताना पहने हैं तो भी आसानी से काम कर सकते हैं। ये रजिस्टिव टच स्क्रीन आपका पाया कहाँ पे जाता है? जैसे जब आप बैंक में जाते हैं तो वहां पे भी पाया जाता है, या एटीएम से अगर आप अपना पैसा निकालने के लिए जाते हैं तो वहां पे भी पाया जाता है, या जब आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो वहां पे भी पाया जाता है। और जैसे आप लोग एटीएम में जाते हैं तो देखते हैं कि कोई भी यूजर जब अपना एटीएम कार्ड लगाता है तो लगाने के बाद जब स्क्रीन पे आप देखते हैं तो कुछ ऐसे टच करता है, यानी हल्का से आवाज आता है, क्योंकि वो जब तक वो फोर्स के साथ टच नहीं करेगा तब तक ये काम नहीं करते हैं। टच स्क्रीन के अंदर कुछ ऐसे लेयर होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं फिगर में कुछ इस तरीके से होता है और ठीक इनके पीछे भी कुछ इस तरीके से होता है और इसमें कुछ ऐसे इस प्रकार से लाइनिंग होते हैं और जब हम फोर्स के साथ इसमें टच करते हैं तो एक लाइन क्या करते हैं, वहां पे एक स्पेस बना लेते हैं, जगह बना लेते हैं और वह समझ जाते हैं कि यूजर हमको क्या आदेश दे रहा है, यानी यूजर हमको कौन सी कमांड को प्रेस करने के लिए कह रहा है और वह इनपुट भाषा में अपना कंप्यूटर समझ जाता है और उस तरीके का आउटपुट हमको अपने स्क्रीन पे शो करा देता है। टच स्क्रीन में आप देखते हैं जैसे टैबलेट आपका हो गया, टैबलेट में आप देखते हैं कुछ साइड में, जैसे यहाँ पे आपका मोबाइल ले लीजिए, मोबाइल में एक मेन मेनू होता है, यहाँ पे बटन दिखाया गया आपको। और जो टैबलेट होता है या आप मोबाइल ही समझ लीजिए, यहाँ पे छोटा छोटा कुछ स्पीकर होते हैं और यहाँ पे चार्जिंग के लिए भी होता है जो मोबाइल में यूज किया जाता है। अगर लैपटॉप होता है तो लैपटॉप का जब टच स्क्रीन आप देखेंगे तो इसके दोनों सिरे पे कुछ इस तरीके से बना होता है और हम अपने लैपटॉप में जब टच स्क्रीन को चेंज करते हैं कभी भी तो उसमें क्या होता है कि ये जो पॉइंट है चारों सिरे पे आप देख रहे हैं, इन पॉइंटों के माध्यम से इंटरलॉक हो गया, चाहे आपका स्क्रू है लगा के हम टाइट कर देते हैं और हमारा अस्थाई से बैठ जाता है। यदि मोबाइल का देखा जाए टच स्क्रीन तो मोबाइल में एक चीज आपका नहीं होता है, जो आपको चार सिरे पे दिखाया गया है ये आपका नहीं होता है, उसमें आपका छोटा होता है, ग्लास जो होता है या जो टच होता है वो छोटा होता है और हमारे मोबाइल पे आसानी से बैठ जाता है। तो आज के समय में जो हमारा टच स्क्रीन होता है बहुत तेजी से यूज किया जा रहा है। आप मोबाइल में भी देखेंगे और आप टैबलेट में भी देख सकते हैं या आप कंप्यूटर में, या जैसे बड़े बड़े जो यूट्यूबर होते हैं वो सभी लोग क्या करते हैं, एक आप सुने होंगे नाम कि बोर्ड आता है जो बड़े बड़े टीचर पढ़ाने का काम करते हैं। बोर्ड दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका डिजिटल बोर्ड और एक होता है आपका स्मार्ट बोर्ड।
तो आप लोग देखे हैं कभी कभी यूट्यूब में भी आप लोग देखते हैं कि जब टीचर पढ़ाते हैं, जैसे कोई चीज अगर गलत हो गया तो क्या करते हैं, यहाँ पे साइड में उनका एक इरेजर होता है और इरेजर को टच करके क्या करते हैं, ऐसे मिटा देते हैं। उस समय आपका क्या पाया जाता है, टच स्क्रीन। तो टच स्क्रीन का इस्तेमाल बहुत तेजी से किया जाता है। तो दोस्तों आज हम लोग टच स्क्रीन के बारे में पढ़ चुके हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।